बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आपके सामने में हम बड़ी बड़ी खबरों के पीछे छुपे सच जो है वो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और आज का सच ये है कि मछली खुश्की पर, मछली खुश्की पर। तो आज की मछली जो है, हमने वो तज्जिया करना है कि वो आज की कौन सी मछली है जो खुश्की पर इस वक्त मौजूद है और क्या सूरत हाल हो रही है उस मछली के साथ। नाज़रीन, मुल्की हालात, वाक़यात, मामलात और अपोजिशन का रद्द अमल, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन और जिम्मेदार इदारों की तरफ से अदम ताउन, इन तमाम सूरत हाल के अंदर जो सूरत हाल निकल कर सामने आई है। अच्छा, फिर आस्तीन के सांप बहुत सारे जो पाले हुए थे, जो लोटे थे, जो इधर उधर से इकट्ठे होकर जनाब अली इस जमात में शामिल हो गए थे, उन सब ने मिलकर अब ऐसा गेम खेला है कि मछली जो है वो पानी के बाहर निकलकर जो है अब तड़प रही है। पानी नजर तो आ रहा है, लेकिन उस पानी में जाने के लिए उसके पास अब जो है रास्ता बड़ा हो गया, कठिन हो गया है, दुश्वार गुजार हो गया है और उस रास्ते में बड़ी रुकावटें हाइल है। तो मैं भी आज एक जेटी पर पहुंचा हुआ हूं। मैंने कहा आपको मछली का तड़पना बताना है तो अब जेटी का रुख कर लें। ये मलेशिया की एक जेटी है जो आप पीछे नजर आ रही है, स्मॉल सी जेटी है। तो आप नज़ारा भी करते जाएं और हमारी बातें भी सुनते जाएं। और आज मैं पहले आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस AQ ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि अगर आपको हमारी वीडियो वक्त पे मिलती रहे। दूसरी बात यह है कि अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि हमारे व्यूज बढ़े और आपको अच्छी अच्छी खबरें जो मिलती हैं वो आप दूसरे लोगों से शेयर भी करें। नाज़रीन, आपने देखा कि पिछले 3.5 पौने 4 साल जो मौजूदा हुकूमत है वो सिर्फ एक बात के पीछे लगी हुई थी कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चोरी नहीं करने दूंगा, डाका नहीं डालने दूंगा और लूटा हुआ माल मुझ से वापस लेकर आऊंगा ना। अच्छा, इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा जो दावा था मौजूदा हुकूमत का वो ये था कि जनाब मैं भीख नहीं मांगूंगा। कशकोल तोड़ दिया। जो सारी उम्र भीख मांगता आया शख्स, बचपन से लेकर अब तक, जिसका सिर्फ काम ही यही था कि कभी शौकत खानम के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर जनाब अली चंदे से पार्टी बनाकर जनाब अली जिसने सारी कार्रवाई की वो ये कहे कि जनाब मैं भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन जब मैदान में अमली सियासत पर उतरे, हुकूमत मिली, दिलवाई गई, तो जनाब अली उसने क्या रंग दिखाया वो आपके सामने। गवर्नर हाउस तोड़ दिए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी जाएंगी और जनाब अली अब कोई अखराजात एक्स्ट्रा नहीं होंगे। पता चला कि पिछली सियासी जमातों से भी दुगने तिगने, 4 गुने, 50 गुने, 100 गुने ज्यादा अखराजात मौजूदा हुकूमत के गवर्नर्स के हैं, वजीर आलस के हैं, प्रोटोकॉल के ऊपर और दूसरे मामलात के अंदर। लेकिन NRO नहीं दूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। और जो कुछ भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया है वो पिछली सियासी जमातों ने किया है। मैंने तो सिर्फ क्या किया है, कश्ती में जो सुराख था उस कश्ती को, जनाब सुराख को ही एक जिसे कहते हैं ना वो बक्काला बना दिया है और उस सुराख को मैंने जनाब अली बंद करने के बजाय जिस तख्ते के अंदर सुराख था वो तख्ता ही निकाल दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जनाब ये मेरा जनाब तरीक़ेकार था हुकूमत करने का। मैं नहीं तो कोई भी नहीं। ये मौजूदा हुकूमत ने जो तरीक़ेकार अख्तियार किया है वो ये किया है कि मैं नहीं तो कोई नहीं। तो जहां लोग -1 का फार्मूला बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां नियाजी साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं।
मैं नहीं तो कोई भी नहीं। इस सिलसिले में बड़े वसूख ज़राए से ये मालूमात हासिल हुई हैं, और वो मालूमात ये है कि जनाब नियाजी साहब ने अपने पड़ोसी मुल्क, जिसकी आशीर्वाद से पहले भी वो आए थे, और जब वो मुंतखब हुआ था वजीर आजम मोदी तो उसको भी मुबारकबाद भी दी थी, उसकी आशीर्वाद से एक बार फिर उन्होंने सरहदों के ऊपर कशीदगी का प्लान तरतीब दे लिया है। और जहां हमारे अपोजिशन के हजरात मार्च पे धड़म तख्ता करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने मार्च से पहले ही कशीदगी इस तरह से क्रिएट कर देनी है कि फिर, क्योंकि कौम तो हमारी और जिम्मेदार लोग जो हैं वो तो मुल्क की सालमियत के ऊपर सौदेबाजी नहीं करते, तो वो जनाब अली फिर खामोश हो जाएंगे और इनको फिर आगे बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जहां इनकी तैयारियां हैं वहां उन लोगों की भी तैयारियां जो इनको इस फील्ड में लेकर आए थे। यानी जिन लोगों ने इन्हें इख्तिदार के तख्त पे बिठाया था, अब वही लोग उस तख्त के पाए खींचने के लिए तैयार है, और मछली तड़प रही है, बिलबिला रही है इस वक्त पीटीआई की और उसकी कोर कमेटी की और उन जिम्मेदारान की जो पीटीआई से वाबस्ता थे। जो लोटे लुटेरे थे वो तो मौज उड़ा चुके, वो इधर उधर से आए थे, वो फिर इधर उधर जाने की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने। सही है। अब जब सियासी जमात ही खत्म हो जाएगी, मैंने आपको याद होगा 1-2-1.5 महीने पहले अपने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि एक नई सियासी जमात जो है वो तरतीब दी जा रही है, और अनकरीब एक ऐसी नई सियासी जमात मैदान में निकल कर आएगी कि वो फिर इख्तिदार की मंजिल के करीब पहुंचेगी, और हो सकता है वो इख्तिदार संभाल ले। तो वो ही देख ले आप कि पीटीआई खत्म होते ही एक नई जमात मुर्ज वजूद में आने वाली है। ये आज के प्रोग्राम का मेरा मौक़िफ़ है। और वो मछली जो समंदर से निकलकर, दरिया से निकलकर, नहर से निकलकर और तालाब से निकलकर खुशकी में तड़प रही है, उसको एक बार फिर साहिबान मिल जाएगा। क्यों? कि कुदरत उस पर मेहरबान है और ऊपर से वो में बरसात देगी। बरसात का मौसम है और बरसात से पानी बहकर उस पर मछली को बहाकर फिर दरिया में, समंदर में, नाले और दरियाओं से होती हुई समंदर में चली जाएगी। लिहाजा आप जो लोग जितनी कोशिशें, जितनी मेहनतें, जितनी काविशें कर रहे हैं, वो इस बात को मेरी नोट कर लें जो मैंने आज बात कही है अपने इस प्रोग्राम के अंदर, कि सिर्फ वही लोग आगे बढ़ सकेंगे आइंदा आने वाले दौर में जिनके लिए ये शेर है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, बात है अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब की अजमत की। जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब की अजमत के लिए कुर्बानियां दी हैं और ये बेड़ा उठाया है कि कुछ भी हालात हो जाए हम अल्लाह और उसके महबूब की अजमत की पासदारी के लिए अपना सब कुछ इछावर कर देंगे, अब उनका दौर शुरू होने वाला है। यहाँ लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों बयान आया चौधरी साहब का, फवाद चौधरी साहब का, ओ क्या हुआ जनाब अली, पड़ोसी मुल्क के अंदर जनाब अली उन्होंने पाबंदी लगा दिए, 70 किलोमीटर से ज्यादा का सफर ख्वातीन अकेली नहीं कर सकेगी, जनाब ये होगा बना होगा। तो अच्छा, मजे की बात देखिए, बड़े बड़े ऐसे बेशरम लोग बैठे हुए हैं टीवी के ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ फरमाए, कि पहले उन्होंने इमरान नियाज़ी साहब को चढ़ाकर एक सुपरस्टार सितारा बनाया। अब वो कहते हैं कि जनाब अली कि मुझे पता नहीं था नियाज़ी साहब असल में क्या है, मेरा दिल करता है मैं अपने मुंह पे तमाशे मारूं। और टीवी में बैठकर कल वो एक प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि बस मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता और नाम मैं लेते हुए घबराता नहीं हूँ किसी का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा पीछे बैकग्राउंड के अंदर गलत कारनामा नहीं किया जिसकी वजह से मुझे घबराना पड़े। लोग जो घबरा रहे हैं वो घबराए, हम तो नहीं घबराते भाई, हम तो अल्लाह और उसके हबीब के चाहने वाले हैं, उसी से डरते हैं, उसी से डरते हैं, उसी से दुआ करते हैं। हसन निसार साहब, पड़ोसी मुल्क के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसके ऊपर वो उन्होंने ऑल फुल जो बका है, वो एक मैडम है जिसे भट्टी साहब, मैडम शेख के नाम से पुकारते हैं, भट्टी साहब भी थे, दूसरे भी एंकर हजरात बैठे हुए थे प्रोग्राम में जियो के। तो मैं हसन निसार साहब से कहूंगा पहले अपने गिरबान में जागो, फिर अल्लाह और उसके बनाए हुए कानून के मामले के ऊपर बात करो। आप जैसे देहरिए लोग, मैं तो आपको मुसलमान ही नहीं मानता, ऑल फोल बकते टीवी पे आकर
और इन जैसे ही लोगों ने, और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने हमारी कौम का शिराजा भी कह रहा है, हमारी कौम का बेड़ा गर्क किया है और हमारे नौजवान नस्ल को खराब किया है। पहले बुतों की पूजा करते रहते हैं, बाद में कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमें तो पता ही था कि ये बुत है, हम तो ये समझ रहे थे ये जानदार है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और मैं भी हमारे जो टीवी मालकान है उनसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि ऐसे देहरिया लोगों को अपने टीवी पर लाके ना बिठाएं। आपकी रेटिंग अगर आप सच्चे होंगे तो और आगे जाएगी, इन जैसे लोगों की वजह से नहीं। आपके अपने चैनल की सच्चाई और हकीकत जब आवाम के सामने आप पेश करेंगे तो आप यकीनन बहुत आगे जाएंगे, आपकी रेटिंग बढ़ेगी। लेकिन इन जैसे देहरिया लोगों से आप इज्तनाब बरता करें। अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाने वाला है और उसी ने कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत के अंदर ये मुल्क बनाने वालों को जो मुकाम दिया है वो आप जानते हैं। हमारे जो यूथिये हैं वो कहते हैं कायद आजम का नेमुल बदल आ गया। अरे एक चीज में तो कहीं से दिखा दो, सच्चाई, ईमानदारी और वफा, वादा और बेलोस खिदमत मुल्क की कौन कर सकता है। जो कायदे आजम ने जिया था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान तो कुछ और था, इन्होंने नक्शा बदल दिया। और ऐसे मक्कार, झूठे, फरेबी, दगाबाज, बेईमान, धोखेबाज और जो भी कुछ कह सकते हो कि हो, उस शख्स को आप कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह से जोड़ते हो। यार यूथियों को पता नहीं क्या हो गया, इनकी अकल कहाँ चलने चली गई है, इनकी समझ में नहीं आती बात कि ये एक धोखेबाज बेईमान शख्स है जो अपनी फैमिली का नहीं हुआ, जो अपनी और जातियात पे नहीं जाता मैं, वो मुल्क के साथ क्या वफादारी करेगा, जो अपने सियासी कारकुनान का, सियासी जिम्मेदारान का, जिन्होंने इसको जनाब अली इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, ये उनका नहीं हुआ, तो ये हमारा और आपका क्या होगा। इसको जब मौका मिलेगा, ये मैंने पहले भी कहा था एक प्रोग्राम के अंदर कि इंतकाल कर चुके हैं, ये अब ये कहाँ इंतकाल करके जाएंगे। कुछ लोग लंदन जाते हैं, कुछ दुबई जाते हैं, कुछ अमेरिका जाते हैं, ये इंतकाल करके कहाँ जाएंगे अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मेरे मुल्क अल्लाह को अल्लाह तबारक तआला सालिम रखेगा, सलामत रखेगा। और मैं उन जवानों को सलाम पेश करता हूँ जो सरहदों पर हमारी 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं, हवाओं में उड़ते रहते हैं, हम समंदरी की मौजों से लड़ते रहते हैं। मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ और उन्हीं की वफादारी की वजह से हमारा मुल्क कायम है। वरना हमारे मुल्क के अरबाब इक़्तिदार ने तो मुल्क को खा कर लूट कर इस मुकाम तक पहुंचा दिया था कि हम जो है अब फना हो गए। इनका जो टारगेट था नियाजी साहब का कि मुल्क को जो है वो बैंक करप्ट कर दिया जाए और हमारे जो एडमी असासे हैं वो यहूद और नसारा के कंट्रोल में चले जाए, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं होने देगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बहुत जल्दी एक ऐसा इनकलाब आने वाला है कि आप सब लोग देखेंगे और वो इनकलाब दूर नहीं है, वो 2022 का इनकलाब है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।